फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि हमने फाइलम इकोनोड्रमेटा ख़त्म कर लिया है पूरा। चलिए देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? वाटर वस्कुलर सिस्टम इज़ अ ट्रेट ऑफ। देखिए, वाटर वस्कुलर सिस्टम ने किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था वाटर वस्कुलर सिस्टम इकोनोड्रमेटा में। आपको मैंने बहुत ही अच्छे समझाया है डायग्राम और एनिमेशन के थ्रू। जाके वीडियो देखिए आप, तो आपको अच्छे समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जल संवहन तंत्र किसका लक्षण है? सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वहाँ इकोनोड्रमेटा दिया था और यहाँ पे देखिए किंग क्रैब, ये इसका एग्जांपल नहीं, ये ऑर्थोपोडा का है। और देखिए बेरेनोग्लॉसिस, ये हेमिकॉर्डेटा, स्पॉन्ज में पाया नहीं जाता, पर किस में पाया जाएगा? ये एस्टेरियस, जो कि हमने इसकी जो पहली वीडियो थी उसमें पढ़ा था हमने, एस्टेरियस या अ स्टारफिश। ओके, देखिए ये आया है TGT 2011 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिपोराइट का संबंध होता है। देखिए हमने बार बार ये बताया है आपको कि वाटर वस्कुलर सिस्टम में मेडिपोराइट, फिर स्टोर कैनाल, फिर रिंग कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, ये पूरा ही सिस्टम पूरा समझाया है, एनिमेशन के थ्रू भी समझाया था और डायग्राम से भी। ये क्वेश्चन आया है PGT 2011 में। तो ये किससे संबंधित है? वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्न में से कौन सिलेंट्रेट संघ में सम्मिलित नहीं है? देखिए, सी पेन, सी फेदर और हमने देखा सी पैन, ये क्या था? ये तीनों हमने देखा था सिलेंट्रेटा में, जब हमने कॉमन नेम पढ़ा था एक वीडियो में, उसमें हमने बताया था। पर सी ककम्बर हमने कल की ही वीडियो में बताया था, या जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था होलोथुराइडी क्लास, तो उसमें बताया था सी ककम्बर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, जो कि किसका है? जो कि है इकोनोड्रमेटा का। देखिए नेक्स्ट, कौन इकोनोड्रमेटा संघ का प्राणी है? ओके, तो इकोनोड्रमेटा संघ का प्राणी कौन सा है? देखिए ये ए जो है, बी और सी, ये सब किसका एग्जाम्पल था? ये सब एग्जाम्पल था इकोनोड्रमेटा का। तो अब ये देखिए, सॉरी, ये सब एग्जाम्पल थे सिलेंट्रेटा के, और जो एक एग्जाम्पल बचता है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है सी ककम्बर, जो कि किसका एग्जाम्पल है? इकोनोड्रमेटा का। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संघ इकोनोड्रमेटा का लक्षण है। दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम इकोनोड्रमेटा। देखिए उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है, और हमने देखा था ओपन टाइप ऑफ ब्लड। तो ये क्या है? हीमल सिस्टम। सर ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ द एबव। यह है PGT 2013 में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है हीमोसिलोमिक तंत्र किसके सदस्य में पाया जाता है? देखिए, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता था? हमने देखा था तीनों में पाया जा रहा था, ऑर्थोपोडा में भी, मोलस्का में भी, और हेमी इकोनोड्रमेटा में हमने देखा था। ओके, तो यहाँ पे तीनों आंसर सही है। तो ये विवादित क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तीन आंसर सही हैं। तो ये क्या आया था PGT 2011 में। ओके, देखिए, एक जंतु जिसमें वयस्क अरिसमिति दिखाई देती, सॉरी क्या लिखा है? एन एनिमल विच इज़ रेडियली सिमेट्रिकल बट इज इट्स लार्वल इज बाईलेटरल सिमेट्रिकल। हमने कल ही दिखाया था कि जो बाईपिनियल लार्वा था वो क्या था? जो बाईपिनियल लार्वा था वो क्या था? वो था बाईलेटरल सिमेट्रिकल। और जो स्टार फिश है, जो स्टार फिश होती है वो किससे होती है? वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? सी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग बाइवॉल्विया। देखिए ये क्वेश्चन आ गया है किसका? यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है फाइलम मोलस्का का। यह आया है PGT 2011 में। और हमने देखा था, अगर मोलस्का में हमने पढ़ा होगा पेलिसाइपोडा, उसमें हमने यूनियो पढ़ा था, पर्ल कल्चर में पिंक टाटा वल्गरिस देखा था। तो ये क्या है? पेलिसाइपोडा। गैस्ट्रोपोडा में क्या पढ़ा था हमने? गैस्ट्रोपोडा में पढ़ा था हमने पाइला। और हमने जो पढ़ा था सिफेलोपोडा में क्या पढ़ा था? ऑक्टोपस। और यहाँ पे स्क्विड पढ़ा था। फिर हमने अरस्तु की लालटेन किससे संबंधित है? देखिए हमने बताया था मैस्टिकेटिंग ऑर्गन क्या पाया जाता है सी अर्चिन में, या जो क्लास हमने पढ़ा था इक्विनॉइडी, उसमें पाया जाता था। ये क्या है? मैस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने बहुत अच्छे समझाया है आपको, वीडियो जाके देखिए, आपको सब समझ में आने वाला है और सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लाएंगे यहाँ पे। एरिस्टोटल की लाटेन अकर्स किस में पाया जाता है? ये इक्विनॉइडी। बहुत अच्छे क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था कि अगर आप क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन पढ़िए ज़रूर से, क्योंकि इनडायरेक्टली तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि इसका एग्जांपल सी अर्चिन, और आप जानते हैं कि सी अर्चिन किस में है? इक्विनॉइडी में है, तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे सही से। ये आया TGT बायोलॉजी 2009 में। अरस्तु की लालटेन किस वर्ग में? देखिए सेम क्वेश्चन सी अर्चिन में देखा था हमने, और सैंड डॉलर्स में देखा था।
ये आया पीजीटी बायोलॉजी 2010 में। सितारा मछली का श्वसन अंग है। देखिए सितारा मछली हमने बताया था कि डर्मल ब्रैंकिया, गिल्स और पेपुली, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? पेपुली मैंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से, क्लासिफिकेशन में भी और इसमें भी बताया था हमने। देखिए इसमें क्या है, इपीमॉर्फोसिस। इस देखिए हमने बार बार आपको बताया था कि रीजनरेशन और क्या बताया था, ऑटोटॉमी। तो यहाँ पे जो एपीमॉर्फोसिस मतलब क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्टिकल, लॉस्ट पार्ट, रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट। ओके, इसका सही आंसर यही है यहाँ पे। यह आया पीजीटी बायोलॉजी 2011 में। तारा मछली के अंडे होते हैं। देखिए तारा मछली के अंडे हमने कल जो आप ने एक नोट्स डाउनलोड किया होगा या मैंने भी कल बताया था, उसमें क्या होता है, माइक्रोलेसिथल एग। ये क्या है, पीजीटी बायोलॉजी 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखिए मेन फंक्शन ऑफ एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम। देखिए जब एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया, मैंने बताया भी, डायग्राम से बताया, उसमें क्या था, मैड्रिपोराइट से पानी जो वाटर होगा वो इंटर कर रहा था स्टोन कैनाल, फिर लास्ट में कहाँ पहुँच रहा था, उसके ट्यूब फीट में, और वही ट्यूब फीट में क्या होता था, उसके द्वारा फिर लोको मोशन या मूवमेंट। यह है पीजीटी बायोलॉजी 2005 में। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रीटमेंट बॉडीज आर वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम ऑफ स्टारफिश क्लोजली एसोसिएटेड विद। देखिए देखिए यहाँ पे हमने जब बताया था इस तरह का कि ये देखिए रिंग कैनाल है, फिर यहाँ से 5 रेडियल कैनाल निकलेंगी। ओके, और इस जो रिंग कैनाल से यहाँ पे क्या अटैच था, यहाँ पे अटैच थे 9 नंबर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स बॉडी। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, रिंग कैनाल। डायग्राम से बताया था, आपको दिखाया भी था बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कैनोडर्मेटल लार्वा की अवस्था है। देखिए हमने आपको 5 लार्वा पढ़ाए थे वहाँ पे, जो कि कौन कौन से थे, डोडियो लार्वा, बाइपिनेरी लार्वा, ब्रैंक्योलेरी लार्वा, फिर प्रोटियस लार्वा। तो ये हमने सब बताया था। तो इसमें क्या था, इसमें टोरिन लार्वा, इसका आंसर नहीं है ये। ट्रोकोफोर भी नहीं बताया था हमने, प्रोटोजोआ नहीं बताया था हमने। क्या बताया था, डोलियो लेरी लार्वा किसका था, ये इकाइनोडर्मेटा का डोलियो लेरी लार्वा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द मेसोडर्मल कैलकेरियस स्केलेटन इज फाउंड इन। देखिए जो मेसोडर्मल कैलकेरियस स्केलेटन था वो किसमें पाया जाता है, सैंड डॉलर्स में। मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था, जिसका ये सैंड डॉलर्स किस क्लास में था, ये हमने देखा था इकिनॉइडी में, जिसका सी अर्चिन था, जिसके ऊपर चारों तरफ बॉडी पे कैलकेरियस स्पाइंस स्पिक्यूल्स पाए जा रहे थे। उसी का एग्जांपल भी क्या है, ये सैंड डॉलर्स। ओके, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।